सर यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है जी एस इंटू एच एस बराबर दिया हुआ है, तो के बाई एस इंटू एस प्लस 5 इंटू एस प्लस दिया हुआ है आपके पास 10, ठीक है। तो टोटल लोकाई है आपके पास 3 और नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स है 3। एंगल ऑफ द एसिम्प्टोट्स आ जाएगा 60, 180 और 300। और सेंट्रॉइड आप फॉर्मूले से निकालेंगे सिग्मा रियल पोल्स माइनस सिग्मा रियल पार्ट ऑफ द जीरोस बाई पी माइनस जेड, तो वो आ जाएगा आपके पास -5। और ब्रेक अवे अगर आप पॉइंट करेंगे तो 1 प्लस जी एस एच एस बराबर 0 और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो के बराबर आपने लिख लिया है बेसिकली। तो एफ एस और डी के बाई डी एस को 0 आपने जब किया है तो एस का वैल्यू आ गया है 2 -2.11 और -10.88। अब हमें निकालना है इंटरसेक्शन विद द इमेजिनरी एक्सिस। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 1 प्लस जी एस इंटू एच एस बराबर 0। फिर हमने बना दिया है रूट थ्योरम और फिर हमने के का मार्जिनल वैल्यू निकाला हुआ है 750 मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए। और ऑक्सिलरी इक्वेशन है मतलब हमारे पास 15s² और प्लस है हमारे पास के बराबर 0, मतलब कि 15s² और प्लस 750 बराबर 0। तो s² बराबर -50, तो s बराबर प्लस माइनस √50। तो s बराबर प्लस माइनस तो j इंटू 7.07। वहाँ से फिर हम लोग बेसिकली एंगल ऑफ द डिपार्चर निकाल लिए हैं। वो खैर एंगल ऑफ द डिपार्चर का जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सियल है पोल्स आपके पास। फिर ग्राफ बनाया है तो एक के तो पोल जो -10,0 से तो एसिम्प्टोट्स की तरफ मतलब फिर डायरेक्ट जाएगा के बराबर 0 से के बराबर इन्फिनिटी। एसिम्प्टोट्स कौन सा वाला 180 डिग्री वाला। और बाकी दोनों जो पोल्स हैं वो बेसिकली तो ब्रेक अवे तो पॉइंट -2.11 से होते हुए, और पोल्स क्या था बेसिकली के बराबर 0 था, तो वो दोनों पोल्स बेसिकली तो ब्रेक अवे तो पॉइंट -2.11 से होते हुए वो जाएगा बेसिकली एसिम्प्टोट्स की तरफ जाएगा तो के बराबर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। और हमारे पास जो इंटरसेक्शन था जो इमेजिनरी एक्सिस के साथ वो भी हमें मालूम है कि जे कैप इंटू 7 और 0.07, ठीक है सर। और माइनस है आपके पास जे कैप इंटू 7 और 0.07, दैट्स इट।